कंस वध एवं श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह का श्रीमद् भागवत कथा में किया वर्णन। श्रोता हुए मंत्रमुग्ध। पूरे भोला तिवारी में छठवें दिन श्रीमद् भागवत कथा में बही रसधार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं आस्था। सुल्तानपुर जिले के बल्दीराह तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मऊ के पूरे भोला तिवारी में त्रय यजमान शांति तिवारी, विमल कुमार तिवारी एवं देवकी तिवारी व ओम प्रकाश तिवारी एवं कमला तिवारी के आवास पर प्रवाहित हो रही श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञानोत्सव में वृंदावन धाम से पधारे कथा व्यास आचार्य औचित्यानंद राघव दास जी महाराज के मुखारविंद से कथा के छठे दिन सोमवार को ब्रज की लीला, कृष्ण का महारास, मुष्टिक एवं कंसवध के अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह की कथा का वर्णन बहुत ही मार्मिक ढंग से किया गया। श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह का वर्णन करते हुए औचित्यानंद महाराज जी ने बताया कि विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी मन ही मन श्री कृष्ण को बहुत चाहती थी, परंतु रुक्मिणी के पिता और भाई श्री कृष्ण से जलते थे, इसलिए उन्होंने रुक्मिणी का रिश्ता शिशुपाल से तय कर दिया। जब रुक्मिणी को इस बात का पता चला तो उन्होंने श्री कृष्ण के पास पत्र भेजकर उसका अपहरण करने के लिए कहा। संदेश पाकर श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया और वे रुक्मिणी का हरण करके ले गए। श्री कृष्ण विवाहोत्सव में दिव्य झांकी सजी, जिसे देखकर श्रोता झूम उठे। कथा पश्चात व्यासपीठ व भागवत भगवान की आरती उतारी गई। तत्पश्चात प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर शैलेंद्र, प्रदीप, कीर्ति प्रकाश, रवि प्रकाश, दिलीप तिवारी उर्फ सोनू, सूरज कुमार, आदित्य, सत्येंद्र, ज्ञानेंद्र, सुधांशु, हृदयांश, दिव्यांशु, कार्तिकेय, प्रथमेश, उत्कर्ष, आनंद तिवारी, अर्जुन सिंह, कालीचरण शुक्ल, हरीश तिवारी, ज्ञान प्रकाश तिवारी, राम सुरेश तिवारी, कालिका प्रसाद तिवारी, रमाशंकर मिश्र, राम निरंजन मिश्र, समर सिंह, वीरेंद्र मिश्र, राजीव तिवारी, सुनील तिवारी, उद्धव प्रताप यादव, आशीष शुक्ल उर्फ नीसू, मनोराम मिश्र, दयाशंकर तिवारी, धर्मेंद्र शुक्ल आदि लोग मौजूद रहे। प्रयास है कि महाराज हम देख लेंगे क्योंकि हमारे पास त्रिनेत्र है, अर्थात कैमरा लगा करके देख लेंगे। और संपूर्ण रात्रि कैमरा लगाया गया और कैमरे में कुछ भी नहीं, कोई ऐसी स्थिति वहां पर दिखाई नहीं पड़ी। परंतु सायंकालीन के समय संपूर्ण षोडश श्रृंगार मंदिर का किया जाता है और महाराज बड़े बड़े आचार्यों के सामने, संतों के सामने उस पट में, उस किवाड़ में ताला लगाया जाता है और प्रातःकालीन सबके सामने ताले को जब खोला जाता है तो सारी श्रृंगार सामग्री बिखरी हुई, पान चबाया हुआ मिलता है और तो और महाराज दुग्ध पिया हुआ मिलता है, सारी श्रृंगार सामग्रियां बिखरी हुई मिलती हैं। ऐसी संतों की मान्यता है कि आज भी ठाकुर जी वहां रास रचाते हैं। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की। इस प्रकार से ठाकुर जी ने रास रचा करके और सारी गोपियों को समापित किया है। आगे चल करके महाराज बड़े ही विस्तार से युगल गीत का भी वर्णन किया गया है। गोपियों ने युगल गीत गाया है और ऐसा यह गीत है महाराज कि इस गीत को आप किसी भी चौपाई के धुन पर गा सकते हैं। इतना बढ़िया यह गीत है, बड़ा ही मार्मिक यह प्रसंग है। कालांतर में भगवान आगे चल करके व्योमासुर का भी वध करते हैं, जो घोड़ा बन करके आता है और भगवान उस व्योमासुर का भी उद्धार करते हैं। एक केसी नाम का दैत्य था। जब सारे दैत्य मारे गए तो केसी नाम का दैत्य जाता है कंस के पास और कंस से कहता है महाराज एक मौका मुझे भी मिलना चाहिए। तो कंस कहते हैं सारे तो मारे गए, तुम भी मरना चाहते हो क्या? केसी नाम का दैत्य कहता है मुझे नहीं जानते, अरे मेरा नाम केसी है, मैं अंग्रेजी का केसी हूँ और वो हिंदी की केसी है, अर्थात वो कृष्णचंद्र है और मैं केस और सी, मेरा नाम केसी है, इसलिए मैं युद्ध करूंगा और मारूंगा। कंस ने कहा जैसे तेरी इच्छा। और केसी जाता है भगवान को मारने के लिए उद्यत होता है तो भगवान एक ही थप्पड़ में उसका भी नमो नारायण कर देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।
देखते ही बड़ा भव्य स्वागत किया। नारद जी कहते हैं कि एक एक दैत्य तुम भेजते रहोगे और वो कृष्ण और बलराम एक करके सबको मारते हैं। तब महाराज क्या करें, क्या आदेश हमारे लिए? नारद जी कहते हैं अब दैत्य क्या भेजो, अब खुद ही कृष्ण और बलराम को बुलवा लो। सो महाराज अक्रूर जी को बुला करके कंस कहते हैं और अक्रूर जाते हैं। अक्रूर जी के मन में यह व्यथा है, क्योंकि अक्रूर जी इस बात को जान रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ कृष्ण और बलराम को लाने और मैं ला दूंगा कृष्ण और बलराम को, तो ये कंस युक्ति लगा करके और उन दोनों को मार देगा। और यदि वो दोनों मारे गए तो लोग मुझे भला बुरा कहेंगे कि ये अक्रूर ही गया था लाने। संपूर्ण रास्ते मार्ग में यही चिंतन कर रहे हैं। विचार करें आप, प्रातःकालीन रथ पर सवार होकर के अक्रूर जाते हैं और पहुंचने में सायंकालीन हो जाता है, सायंकालीन हो जाता है। मात्र 10 किलोमीटर का मार्ग है, परंतु प्रातः के निकले सायंकालीन हो जाता है और पहुंचते हैं। तो महाराज बाबा जी से मिलते हैं, बाबा जी से सारी बात कहते हैं कि भैया मैं आया हूँ कृष्ण और बलराम को ले जाने के लिए। एक बहुत विराट मेले का आयोजन कंस ने किया है। भगवान कहते देखो मूल बात किसी को मत बताना, यही बताना कि मेले का आयोजन किया गया है और कृष्ण बलराम यहाँ तक कि नंद बाबा की सखा सारे नंद उपनंद और भी जितने सखा थे सारे लोग जाने के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही ये बात गोपियों को पता चलती है कि प्रातःकाल मेरे कृष्ण और बलराम चले जाएंगे, तो महाराज बड़ी पीड़ा होती है। प्रातःकाल आकर के अंत में त्रय मुख्य यजमान व राघवेंद्र तिवारी, नरेंद्र तिवारी, जितेंद्र तिवारी, सुरेंद्र तिवारी, डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी, शिवम तिवारी ने कथा श्रवण करने पधारे हुए सभी आगंतुकों का स्वागत व आभार व्यक्त किया।